आज के वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के, जिनका यूज करके मैं इस फिजिक से इस फिजिक तक पहुंच पाया हूं और ये आपको भी बहुत सारा मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग योर इसेंट्रिक मूवमेंट। तो इसेंट्रिक का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि जब आप वेट को नीचे कर रहे हो। इसको समझने के लिए हम डंबल कर्ल का एग्जांपल लेते हैं। जब आप डंबल कर्ल में वेट ऊपर ले जाते हो, उसके बाद आप वेट को नीचे करते हो, तो इस पार्ट को नीचे करने वाले को हम बोलते हैं इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक को कंट्रोल करने का मतलब है कि वेट जब आप नीचे ले जाते हो तो उसको धीरे धीरे नीचे ले जाना। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर लाते समय आपको बिल्कुल तेज लाना है, बट मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूजुअली लोग ऊपर वेट को कंट्रोल में लाते हैं और फिर नीचे ले जाते समय पूरा छोड़ देते हैं वेट को। तो आपको ऐसा नहीं करना है और नीचे जाते टाइम भी आपको वेट को धीरे धीरे नीचे ले जाना है, बिल्कुल कंट्रोल में। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपकी हाइपरट्रोफी यानी मसल बिल्डिंग में काफी हेल्प करेगा। एक और एग्जांपल के लिए हम समझते हैं लैट पुल डाउन। तो जब आप लैट पुल डाउन लगाते हो तो इसमें इसेंट्रिक जो होगा वो तब होगा जब आप नीचे खींचने के बाद वेट को ऊपर करोगे बार को, क्योंकि लैट पुल डाउन एक पुली होता है और वो वेट के स्टैक से अटैच्ड होता है। तो जब आप बार को ऊपर करते हो वेट तब नीचे जाता है, तो ऊपर करने वाला पार्ट हो गया इसेंट्रिक। तो पुल डाउन में जब आप नीचे करने के बाद ऊपर ले जाओ बार को, तो फिर उसको स्लोली स्लोली करो और एक बार में रिलीज मत करो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपकी हाइपरट्रोफी में काफी हेल्प करेगा। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग योर इसेंट्रिक मूवमेंट। हमारा दूसरा पॉइंट है फोकसिंग ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपली मतलब होता है कि आप अपने मसल्स पे जो लोड डाल रहे हो उसको विथ टाइम इंक्रीज करते रहना। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो। सबसे कॉमन चीज जो है वो है आप जो वेट लिफ्ट कर रहे हो उसको इंक्रीज कर देना। तो अगर आप ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपके मसल्स पे ज्यादा लोड आएगा, बट सिर्फ यही एक तरीका नहीं है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। आप और भी तरीके से, जैसे अगर आप रेप्स बढ़ाओगे तब भी आपके मसल्स पे ज़्यादा लोड आएगा, या फिर आपके जो रेप्स हैं उसको करने का तरीका इंप्रूव करोगे तब भी आप अपने मसल्स पे जो लोड पड़ रहा है उसको बढ़ा सकते हो। तो इन तीनों वेज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप रेप्स बढ़ा के कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 20 केजी से चेस्ट प्रेस मार रहे हो, तो आप फर्स्ट वीक में ट्राई कर सकते हो कि 20 केजी के 8 रेप्स निकालो, आप जितने भी सेट्स कर रहे हो सब में। उसके बाद आप अगले वीक ट्राई कर सकते हो कि 10 रेप्स निकले आपके, फिर आप ट्राई कर सकते हो कि 12 रेप्स निकले। बट एक बार आपने फॉर एग्जांपल 12 रेप्स अचीव कर लिया, तो फिर उसके बाद रेप्स को बढ़ाते रहने का उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाइपरट्रोफी के लिए जो प्रॉपर रेप रेंज होता है वो होता है 8 से 12, और किसी किसी केस में 15 या फिर 20 रेप्स तक भी आप कर सकते हो इन सम एक्सरसाइजेस। तो एक बार आप 12 रेप्स अचीव कर लेते हो फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेशन में रेप्स की जगह वेट्स को बढ़ाना है। जैसे अब आप 20 केजीज की जगह 25 केजी से ट्राई करो 8 रेप्स निकालने का, फिर 10 रेप्स निकालो, फिर 12 रेप्स निकालो। ऐसे ही जब आपके सारे सेट्स पे 12 रेप्स आ जाए तो फिर आप फिर से वेट बढ़ा दो। तो ऐसे वेट्स और रेप्स को बढ़ा के आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। अब कुछ एक्सरसाइजेज में ऐसा होता है कि आप वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लैटरल रेजेस। जैसे आप लैटरल रेजेस 8 केजी से कर रहे हो, उसके बाद अगर आप 9 केजी पे जंप लोगे तो मे बी आपको दिक्कत आएगी थोड़ी, या फिर आपके शोल्डर में पेन होगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका रेप का क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने पे फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 8 केजी से 15 रेप्स लगा ले रहे हो लैटरल रेजेस के, तो इसके बाद आप रेप्स को कंट्रोल्ड वे में लगाने का ट्राई कर सकते हो। जो आपका इसेंट्रिक पार्ट है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, आप उसको और स्लो और भी ज़्यादा कंट्रोल में लाने का ट्राई कर सकते हो, अपने फॉर्म और इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा करने से भी आपके मसल पे जो लोड है वो बढ़ेगा और इसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ही काउंट करेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप चाहे कैसे भी करो, रेप से, वेट से, या फिर फॉर्म बेटर करके आप वीक बाय वीक अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दे रहे हो और मसल्स पे जो लोड बढ़ रहा है उसको बढ़ा रहे हो, क्योंकि तभी जाकर आपके मसल्स ग्रो होंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। सिंपली इंटेंसिटी का मतलब है कि आप एक सेट कंप्लीट करने के बाद कितना थका हुआ, कितना एग्जॉस्टेड या फिर फटीग्ड फील कर रहे हो। अगर आप एक्सरसाइजेज में अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो और फटीग्ड फील नहीं कर रहे हो सेट्स कंप्लीट होने के बाद, इसका मतलब है कि आप सही इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर रहे हो। इसको मेजर करने का एक प्रॉपर मेट्रिक भी होता है जिसको हम बोलते हैं आरपीई, या फिर रेट ऑफ परसीव्ड एग्जॉशन। मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि आप कितने थके हुए हो एक सेट को करने के बाद। इसको हम मेजर करते हैं 1 to 10 के स्केल पे। जैसे आपने एक सेट लगाया और उसके बाद आपने बोला कि मेरा आरपीई 10 है, मतलब कि मैं 1 to 10 के स्केल पे बिल्कुल ही पूरा फटीग्ड फील कर रहा हूँ। 10 मतलब आई वेंट ऑल आउट ऑन द सेट। तो ऐसे करके आप खुद से अपनी फीलिंग से अपना आरपीई बता सकते हो और आपने कितना इंटेंसली ट्रेन किया है आप वो बता सकते हो। तो अगर आपको हाइपरट्रोफी चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइजेज में क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लास्ट ट्रिप पे बिल्कुल डेड हो जाना है या फिर इंजरी का रिस्क लेना है, बट आपको फेलियर के पास ट्रेन करना है।
और ये गलती यूजुअली बिगिनर्स करते हैं कि वो बिल्कुल पुश नहीं करते अपने आप को। उनको नहीं पता होता है कि उनका फेलियर एग्जैक्टली कहाँ पर आता है। ऐसा काफ़ी बार हो सकता है कि आपको लगेगा कि आप फुल्ली फटीग्ड हो, बट उसके बाद भी अगर आप अपने आप को पुश करोगे तो आप 1-2 रेप्स लगा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से एक्सरसाइजेज में अपने आप को पुश करना है और आरपीई 9 या फिर 10 के पास रखना है। तो जो एक्सरसाइजेज में स्टेबलाइज्ड हो, सेफ हो और आइसोलेशन मूवमेंट्स हो, उनमें आप अपने आप को पुश कर सकते हो। मतलब कि जहाँ पर इंजरी का रिस्क कम है, वहाँ पर आप पूरा फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि डंबल कर्ल सिंपल या फिर मशीन वाला जो चेस्ट प्रेस होता है, इसमें इंजरीज़ के चांसेस कम होते हैं। जैसे डंबल कर्ल लगा रहे हो, आपसे डंबल ऊपर नहीं भी आ पाया, तो अगर आप छोड़ दोगे डंबल को, तो एज सच आपको कोई इंजरी नहीं होगी। तो इन एक्सरसाइजेज में आप आरपीई 9 या फिर 10 तक भी ट्रेन कर सकते हो, मतलब बिल्कुल टिल फेलियर। और इसका उल्टा है, जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते हो जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स या फिर बेंच प्रेस, तो इनमें आपको पूरा टिल फेलियर तक नहीं ट्रेन करना होता है। आपको आरपीई 7-8 ऐसे में ट्रेन करना होता है, जहाँ पर आप सेट खत्म होने के बाद भी ऐसा हो कि आप 1-2 रेप्स अभी भी लगा सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो आरपीई के थ्रू, और फिर उसके हिसाब से ट्रेन कर सकते हो। और जिस भी एक्सरसाइजेज में पॉसिबल हो, आपको बिल्कुल फुल इंटेंसिटी से ट्रेन करना चाहिए, एकदम टिल फेलियर। मतलब आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा मसल ग्रोथ देखना है तो आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपको इनका इम्प्लीमेंटेशन देखना है और मेरी जर्नी देखनी है कि मैं कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।